इश्क और जुनून में बस एक मौत का फासला होता है। भानगढ़ किला यह वह जगह है जहां रात को हवा भी इजाजत लेकर चलती है, दीवारें सुनती हैं और साया आपका पीछा करता है। सूरज ढलने के बाद जो अंदर गया या तो पागल होकर निकला या फिर कभी निकला ही नहीं। साल 2026 में मुंबई का फेमस पैरानॉर्मल व्लॉगर आरव मल्होत्रा अपनी गर्लफ्रेंड मेहर के साथ यहाँ पूरी रात रुकने का चैलेंज लेकर आया। लोगों ने रोका, कमेंट्स में शाप की बातें लिखी, खासकर पूनम की रात से दूर रहने को कहा। लेकिन किस्मत देखिए, शूट वाली रात पूनम ही थी। शाम 6:40 पर गार्ड ने आखिरी बार चेतावनी दी, बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, रात को यहाँ रोशनी नहीं सिर्फ साया होता है। आरव हंस पड़ा और गेट बंद हो गया। अंदर सिर्फ हवा की चीख बची। 400 साल पहले इसी किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। कई राजा उसके लिए तैयार थे, लेकिन एक आदमी था जो दीवाना नहीं, पागल था, तांत्रिक सिंघिया। उसने काले जादू से एक इत्र पर मंत्र फूंका, जो इसे लगाएगा वो सिर्फ मेरा हो जाएगा। पर रत्नावती ने चाल समझ ली और इत्र पत्थर पर गिरा दिया। पत्थर लुढ़क कर सिंघिया पर गिरा। मरते हुए उसने श्राप दिया, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो ये किला किसी का नहीं होगा। हर पूनम को मेरा इश्क खून मांगेगा। अगली सुबह भानगढ़ उजड़ चुका था। चीखें, मौत और फिर सन्नाटा। वापस 2026 रात 9:15 बजे मेहर को किसी ने फुसफुसाकर रत्नावती कहा। वह पलटी, कोई नहीं था। कैमरा ग्लिच करने लगा। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दूर से पायल की आवाज, छन छन। आरव ने मजाक किया, लेकिन तभी एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, रत्नावती रत्नावती। और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात 12:03 पर उन्होंने पुराने महल में कैंप लगाया। मेहर ने आईने में देखा, उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद नहीं। आईने ने धीरे से कहा, 400 साल बाद तुम वापस आई हो। और शीशा टूट गया। आरव की आंखें लाल होने लगी, जैसे कोई और उसके भीतर जाग चुका हो। एक पुरानी दीवार पर लिखा था, श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक रत्नावती खुद अपनी जान देकर जुनून तोड़ न दे। मेहर समझ गई, सिंघिया की आत्मा आरव के अंदर है और वह उसे रत्नावती समझ रहा है। तुम मुझे धोखा नहीं। तूफान उठ खड़ा हुआ, दरवाजे बंद हो गए, जमीन कांपने लगी। रात 2:47 पर पूनम का चांद महल के ऊपर था। मेहर ने कैमरे में कहा, ये जुनून है, प्यार नहीं। उसे वही जादुई इत्र का बर्तन मिला। उसने इत्र खुद पर उड़ेल दिया और चिल्लाई, इस बार पत्थर नहीं, मैं खुद टूटूंगी। वह छत पर चढ़ गई। आरव, या कहीं सिंघिया, चीखा, रत्नावती। और मेहर ने खुद को नीचे फेंक दिया। जैसे ही उसका शरीर जमीन से टकराया, किले में धमाका गूंजा और सब शांत हो गया। सुबह 7 बजे गेट खुला। अंदर सिर्फ आरव मिला, टूटी हुई, पागल सी हालत में। मेहर का कोई निशान नहीं, लेकिन आखिरी कैमरा फुटेज में जहां वह गिरी थी, वहां कोई लाश नहीं थी। सिर्फ सफेद लहंगा पहने एक औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसके पीछे सिंघिया का साया धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था। लोग कहते हैं उस रात श्राप टूट गया। पर आज भी अगर आप पूनम की रात भानगढ़ के किले में जाओ, तो महल की छत पर एक सफेद साया खड़ा दिखता है और हवा में धीमे से आवाज गूंजती है, इश्क और जुनून में बस एक मौत का फासला होता है, छन।